हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी टाइम्स। जो लोग बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बीएचयू ने अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसी 7 जून से बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी अगर किसी को एडमिशन लेना है तो bhuonline.in जो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अब रजिस्टर करेंगे कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। ब्रॉडली वैसे बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपको खुद को वहाँ जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एंड सेकंड पार्ट है प्रेफरेंसेस, कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उनको अपने हिसाब से उन कोर्सेज का, उन कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज करो। ठीक, तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक बार हम स्टेप बाय स्टेप चल के देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हम सभी का जवाब देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि अगर किसी को बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कराना है तो किस तरीके से होगा। नंबर 1 प्रोसेस क्या है कि यही bhuonline.in, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या लगता है, ब्रॉडली एक लगता है आपकी आईडी और दूसरा आपका पासवर्ड। तो आपकी आईडी होगा आपका सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, वही आपकी आईडी रहेगी, और जो आपका सीयूटी में रोल नंबर था वही आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक, जब आप रजिस्टर करवा दोगे तब एक लिंक जनरेट होगा। उसी लिंक के थ्रू आप प्रेफरेंसेस वाली लिस्ट पे जा सकते हो कि आप ये सेलेक्ट कर पाओ कि आप किन कॉलेजेस को लेना चाहते हो। ये जो आपको बीएचयू का एडमिशन पोर्टल है, तब आपके लिए कायदे से वो खुलेगा। ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1 तो है खुद को रजिस्टर कराओ, अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर और अपना सीयूटी का पासवर्ड डाल के, रोल नंबर डालकर। पासवर्ड होगा आपका रोल नंबर। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि आपको खुद को साइन इन करना है इसमें, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, आपके स्कूल का नाम, आपके 10th के स्कूल का नाम, 12th के स्कूल का नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी चीज़ें आप फिल करना। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो थर्ड स्टेप है वो है कि अपलोडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। डीयू के CACS पोर्टल में पिछली बार बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हुए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस है उसको लेके, इसलिए उस पर वीडियो भी बनी हुई है और उससे इतना व्यूअरशिप भी मिला है कि जो एडमिशन प्रोसेस में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो गलत चला गया तो फिर पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए बीएचयू के ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको ध्यान से भरना। ब्रॉडली 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। नंबर 1 होगा आपका सीयूटी का स्कोर। नंबर 2 होगा आपका 10th का मार्कशीट। ये 10th का मार्कशीट इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होगी कि आप कितने साल की हो, वो इवेंचुअली आपकी 10th की मार्कशीट से डिसाइड होगी। थर्ड है आपका 12th की मार्कशीट, बट उससे आपका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड नहीं होगा। ठीक, एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट भी ये 5 तरीके के, पहले तो कास्ट और इनकम दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। डीयू में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को लेके थोड़ा सा पेच है कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्रॉडली है कि नहीं लगेगा वो। लेकिन बीएचयू में कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, और इसके अलावा अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। कोई बीएचयू का एम्प्लॉय है जो वहाँ काम करता है, वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और कोई स्पोर्ट्स कोटा से है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जाके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन फिल कराओ, और तो यहाँ तक आपके 3 स्टेप्स हो जाएंगे। जो 4th स्टेप है वो है फ़ी पेमेंट का स्टेप, जो फाइनल स्टेज माना जाएगा यहाँ पे, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसे 200 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर कोई SC ST से है तो उसका 100 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर पेच ये है कि अगर किसी ने यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दी और कोई डॉक्यूमेंट जो है उनमें से कुछ खराबी है तो वो आप बाद में जाके ठीक नहीं कर सकते पोर्टल पे, और अगर वो यहाँ पे फिर ख़राब माना जाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पैसे भरने में ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, एक बार चेक कर लेना, अपने किसी सीनियर से चेक करवा लेना। कोई डाउट हो तो यहाँ कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन तब जाके फ़ी को पूरी तरीके से पे करना। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं। जो थर्ड वाला पॉइंट है अपलोडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करोगे ना, जो डालोगे, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। वो कोई अटेस्टेशन नहीं चलेगा, उसमें कोई अंडरटेकिंग नहीं चलेगी कि कहीं से किसी तहसील से कहीं से लेके आ गया कास्ट सर्टिफिकेट का, नहीं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो होगा वही चलेगा। ठीक, तो नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 साइन इन, नंबर 3 आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, बहुत ध्यान से अपलोड करो, एंड नंबर 4 होगा कि आप उसकी फ़ी की पेमेंट कर दो, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी जनरेट होगी आपकी, जिसके थ्रू आप डीयू के एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं, और वहाँ जाकर आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस को चूज़ कर सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस मुझे लेने हैं। जो बीएचयू, वैसे तो बीएचयू और उसमें जो भी कुछ उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो, और उनमें से भी कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं।
ये मिल भी गया, अगर कोई कॉलेज मिल गया, कोई कोर्स मिल गया, तो आपके पास एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि आपको एक चीज़ मिल गई तो आप उसे फ्रीज कर सको और फिर आगे बढ़ सको, ठीक है। पर अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और अभी भी यहाँ से भी 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा आपको, ठीक, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि पहले ये रजिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद आपका पोर्टल खुलता है, उसके बाद पूरे महीने भर का होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही होता है, ठीक है। तो मैं सोचा था कि वो जो पोर्टल जब 5-6 दिन बाद खुलेगा तो उस पर अलग से स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगी, लेकिन अभी इस वीडियो को रजिस्ट्रेशन तक ही लिमिटेड रखते हैं, जिससे कि इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो, इसके रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट कर पाओ, हम भी डायरेक्टेड रहें कि हमारे भी लिमिटेड क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल, कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।